देश भर में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। लगातार भारतीय जनता पार्टी भी शंखनाद कर रही है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। मंत्री जी, क्या कुछ कहेंगे? लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पहले चरण का नामांकन भी खत्म हो चुका है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये महापर्व है। अब महापर्व में यह है, इस देश की जनता को अवसर मिलता है कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा केंद्रीय नेतृत्व कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा देश को कहाँ ले जाने वाला हो, राष्ट्र को सुरक्षा, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र को दुनिया में कौन सा स्थान दिलाने वाला हो, और नीति कैसा बनाकर हमारी समस्याओं का समाधान करता हो, मान सम्मान सुरक्षा देता। ये सब का देखते हुए पिछली सरकारें, क्योंकि हमेशा हर 5 साल बाद चुनाव होता है, लेकिन लगातार जो अभी तीसरी बार जो हो रहा वो कंपैरिजन देन पिछली सरकारें हैं, उनको देखकर कि इन्होंने इतना किया था और इन्होंने इतना किया, तो देखने के बाद मोदी जी सफल नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। इसलिए एनडीए को, जो एक तो हम लोग भी हैं, हम ही लोग उस जनता को सबके बारे में बताते थे कि कांग्रेस इतनी खराब है, सपा बसपा इतनी खराब है, सब जितनी भी आपका इतना है, अब हमारे साथ आओ। तो छोटे दल की एक मजबूरी है कि छोटे दल आप में अकेले जीत नहीं सकते। अब बड़े दलों की एक मजबूरी है कि छोटे दलों के बिना सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि छोटे दल हैं। वो दल भी उन्हीं पार्टियों की जो सरकारें रहे हैं, उन्हीं के उदासीन और षड्यंत्रकारी रवैये के नाते वो दल बने हैं। तो उन जातियों की समस्याओं के समाधान के लिए दल बना है। तो बिना बड़े पार्टियों के साथ रहे इन जातियों की समस्या, इस वर्ग के समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हम इस पार्टी का जो मुद्दा, जैसे निषाद पार्टी है, अब निषाद पार्टी का मुख्य मुद्दा है आरक्षण का। आरक्षण के मुद्दे तभी हल होंगे जब मोदी के साथ रहेंगे, योगी के साथ रहेंगे। हम अलग से रहकर सपा बसपा कांग्रेस के साथ लड़े, लंबे समय तक रहे हैं, तो लेकिन इतिहास क्या मिला कि यह नाम तो लेते थे आरक्षण का, लेकिन अंदर से घात बहुत होता था। इसलिए मैंने एक किताब लिखी है निषादों का, आरक्षण छीनने वाले लोगों से सावधान हो जाइए और छीनने वालों के पर्दाफाश है। तो आज के दिन में 18% के आसपास मछुआ समुदाय, हम नहीं कहते, आप देखो सर्वे 1931 गणना, 1961 की गणना, 2011 में जातिगत जनगणना, ये सब मिलाने के बाद हमारी आबादी लगभग अच्छी खासी 40 सीटों पर प्रभाव हम रखते, 23% पर तो 3-3.5 लाख वोट हैं। तो ऐसे में हमारी संख्या बल और ये सबको देखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे कर रही है। इसलिए जब से मछुआ समुदाय है तब से जीत का समीकरण जो होता है भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से, अब तो भैया भी आ गए हैं, अनुप्रिया जी हैं, आरएलडी आ गई है, तो जितने पिछड़े, शोषित, वंचित, अति पिछड़े जो थे, उनकी जो समस्या का समाधान है वो अब इस बार सरकार से मिलकर हो जाएगा। आपने अभी कहा कि भैया भी साथ आ चुके हैं, अनुप्रिया पटेल भी साथ हैं, आरएलडी भी अब साथ आ गई है। 31 तारीख को बड़ी रैली भी मेरठ में करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। सवाल ये है कि आपकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि आपकी पार्टी का बल पर उतरे, लेकिन ऐसा है। वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, आरएलडी हो, अपना दल हो, सभी को जो है अपने सिंबल पर लड़ने के लिए कहा गया। केवल निषाद पार्टी को क्यों नहीं कहा गया? अरे निषाद पार्टी चूंकि ऐसे समय से एक जगह है कि एक वकील प्रवीण निषाद हैं वहाँ, और निश्चित रूप से 1 साल से हम परिवार के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो हमारा धर्म बनता है, हम पार्टी और अपने समाज की आवाज़ हैं। तो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो हम तो सीट मांगेंगे ही अपने सिंबल पर कि एक वकील हमारा जाए, लेकिन हमारी हो सकता है कि इससे बड़ा चीज़ कुछ रखा हो और बड़ा समाधान। हमारे जो बड़ा मुद्दा हमारा तो आरक्षण का है, उस पर भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा मान रहे हैं कि बड़ी चीज मिलेगी, इसलिए जो है अपने सिंबल की कोई अब लड़ाई नहीं है। ऐसी लड़ाई अभी कई सीटें बाकी हैं पूर्वांचल की। हम तो 23 दिन पहले आए थे पिछली बार, और लास्ट फेज में आए थे। लास्ट फेज में अभी तो कई फेजों के चुनाव के तमाम सीटों की घोषणा भी नहीं हुई है। जब फाइनल हो जाएगी तब फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग से कोई बात होगी। नहीं, इस तरीके की खबरें भी थी कि आपने कहा भी कि अगर वो हमको हमारे सिंबल पर लड़ने नहीं देते हैं, जिसके लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं, तो इस पर आगे विचार करेंगे। इन सब चीजों का क्या मतलब है? नहीं, हम फिर अलग से फिर विशेष बातचीत करेंगे ना, कि अगर सिंबल नहीं दिया तो हम अपने समाज को क्या कह के वोट डलवाएंगे, इनको आखिर क्या दे रहे हैं, इनके आरक्षण पर क्या चर्चा चल रही है। क्योंकि माननीय योगी जी ने आरक्षण की लिख दिया पिछले 2022 में, उन्होंने आरक्षण पार्टी एक व्यक्ति के निर्णय से नहीं होता, उनके यहाँ चर्चाएं होती हैं, सब बैठती है, कमेटियां बैठती हैं, और कमेटी में ना तो चर्चा शुरू हो गया ना, आखिर पहुंचा है ना, क्योंकि
प्रवीण निषाद तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से, और मैं चूंकि पहले से वादा करता रहा कि नहीं निषाद पार्टी का इतना आश्वस्त करता हूं कि सिंबल जाएगा, तो अभी कई सीटें बाकी हैं, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उसमें हमें विचार करें, क्योंकि बड़े भाई हम तो परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार से नहीं लड़ेंगे, नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। इसलिए अभी उम्मीद है कि जो अंतिम सूची निकलेगी, दूसरी अभी और सूची निकलेगी, उसमें निश्चित रूप से हो सकता है कि भारतीय निषाद पार्टी को अवसर मिले। अगर मान लीजिए टिकट नहीं देते हैं आपके टिकट पर लड़ने के लिए प्रत्याशी, और वैसे भी वो प्रवीण निषाद को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर चुके हैं, तो उसके बाद क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए, हम लोग 39 पार्टियों ने माननीय मोदी जी के साथ नेतृत्व चुनाव लड़ा। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वंशज, याद बाल सखा के निषाद राज के वंशज हैं। हम लोग मर्यादित हैं, और मर्यादित रहने का अगर मर्यादित लोगों को निश्चित रूप से थोड़ा बहुत कुछ न कुछ कष्ट सहना पड़ता है, तो हमारे पार्टी के लोग कष्ट भी सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग वादा किए हैं मोदी जी को 39 पार्टियों में कि उस समय था कि एनडीए के साथ रहकर हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये जो वादा है उसे पूरा करना मेरा धर्म बनता है, क्योंकि हम लोग जब भी भगवान राम ने अगर निषाद राज को गले लगाया तो वादा किया था, तो गंगा पार करके दुख का राज खत्म करके सुख करा लो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो वादा किया उसे पूरा करूंगा। एक सवाल है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, विपक्ष में भी चीजें चल रही हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक साथ हैं, उनको किस तरीके से देख रहे हैं? मानते हैं कहीं कोई चुनौती होगी? कुछ नहीं है, बिना नेता और बिना नीति हो जाना चाहिए, हम आपको नौजवान ये करेंगे, तो ये सारा कुछ स्वार्थ व्यवस्था। अभी इस मुद्दा का है कि हमने जो कहा वो किया, अब और आगे जो बाकी है करेंगे, क्योंकि हमने जब ढेर सारा सुना, तो जो विकास का मुद्दा है वो सबसे सर्वोपरि है। जैसे हमारे विभाग में है, मत्स्य विभाग में था, कुछ नहीं था। मत्स्य विभाग में आज के दिन में कम से कम पूरे देश में 41,500 करोड़ रुपया दिया 6 साल के अंदर, और पहले जो है पूरे जो है 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया। तो अब वो धीरे धीरे धरा, तो ये चीजें कि योजनाओं के माध्यम से नीति बनाकर फ्री में उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य सप्ताह 60% सब्सिडी है, प्लस उनके लिए बीमा का है, फिर उनके लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड में फिशरीज क्रेडिट कार्ड है, बिना गारंटी 1,60,000 रुपये अगर फिशरीज के क्षेत्र में काम करना चाहता है। दूसरी बात जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना है, हम मछुआ कल्याण, तो भले अभी थोड़ा धरातल पर नीति बनाने में कामयाब हो गए, अब उनको उसकी सेवा देने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसे में समाज चाहता नहीं, अभी तो कोई ने एक ईंटा नहीं दिया था निषाद राज के लिए पर्यटक, तो किसी भी समाज को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए और समृद्धि चाहिए। तो सम्मान ही नहीं था, इनको केवटा मल्लावा बिंदवा कहते थे, कश्यप कहरा कहते थे, अब तो सब इनको निषाद जी कह के पुकारते हैं, कश्यप जी कह के। दूसरा, सरकार के साथ हैं तो सुरक्षित है, कितने फर्जी केस रोज लगते थे। और समृद्धि में अब उसके बाद तीसरा नंबर आता है, निश्चित रूप से 70 साल इसका झंडा उठाया, उसको तो समृद्धशाली बना दिया। और इस समुदाय जो वंचित लोग थे, मोदी जी खुद चिंता करते हो, किसी माझी के घर जाके चाय पीते हो, उसके घर को उसका छत तभी मिला जब प्रधानमंत्री आवास रहा, उसको उज्ज्वला गैस कनेक्शन तभी मिला जब प्रधान नीति होगी। और देखिए उसको इलाज के लिए तुरंत 2 घंटे के अंदर, फिर हमारे यहाँ भी चिकित्सा का पैसा आ गया निषाद मछुआ कल्याण कोष में, जिसके आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा मछुआरों को हम देंगे, घर नहीं होगा हम देंगे उनके। एक सवाल है, 80 के 80 का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, मानते हैं कहीं कोई सीट ऐसी है जिस पर एक दूसरे के सामने मुकाबला होगा या चुनौती होगी? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, तो कहीं न कहीं ऐसे होते हैं, कभी प्रत्याशी हो जाता है, कोई टेक्निकल चीजें हो जाती है, कुछ घटना घट जाती है, क्षेत्रीय जनताओं की थोड़ा सा मूड थोड़ा सा कभी कभी बदल जाता है, कभी उनको दया आ जाती है। तो इस 80 में से कोई सीट दे रहे नहीं दे रहे? नहीं, वो तो जनता दे रही, जनता देती है, जनता लेती है। तो क्या लगा? हमें लगता है 80-80। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जो बता रहे हैं कि पहले हमारे लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी, आज सम्मान है, बात सुनी जा रही है, सरकार नियम बनाती है, उनको फॉलो भी करती है, जो चीजें कहीं वो करके दिखाई, और आगे आने वाले समय में भी बची हुई चीजों को किया जाएगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जीत दर्ज कराएंगे। कैमरामैन वीरेन के साथ मैं इसके बाद न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।